नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा है आत्मज्ञान क्या होता है और आज तक आत्मज्ञान के विषय में, आत्मज्ञान के अनुभव के विषय में कोई भी क्यों बोल नहीं पाया, बता नहीं पाया। क्या कारण है कि आत्मज्ञान के विषय में आत्मज्ञान की बात तो होती है, लेकिन आत्मज्ञान के बाद होता क्या है, क्या अनुभूति होती है, इसे कोई भी समझा नहीं पाया, कोई भी बता नहीं पाया। तो पहले समझते हैं आत्मज्ञान। आत्मज्ञान यानी खुद को जान लेना। मैं कौन हूँ, इस सवाल का जवाब मिल जाना। आत्म साक्षात्कार कर लेना, स्वयं को जान लेना। और कहते हैं कि जो स्वयं को जान लेता है फिर उसके लिए कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। आपकी जो जन्मों जन्मों की यात्रा है, उसका जो एक लक्ष्य है, एक जो उद्देश्य है, जो अंतिम चरण है, वो स्वयं को जानना है, खुद को जान लेना है। महापुरुष बहुत हुए, आत्मज्ञानी जिन्हें कहा गया, जिन्होंने स्वयं को जाना, लेकिन वो शब्द नहीं दे पाए, वो बता नहीं पाए कि आत्मज्ञान में होता क्या है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आत्मज्ञान की जो अनुभूति है वो इंद्रियातीत है, मन के परे है। ना उसे इंद्रियों से, ना मन से समझा जा सकता है। या ऐसा भी कहा जाए कि जब मन और इंद्रियां विलीन हो जाएं, मन और इंद्रियां जब बिल्कुल शांत हो जाए, मन और इंद्रियां जब आत्मा में लीन हो जाए, तब आत्मज्ञान प्राप्त होता है, तब आत्मज्ञान की अनुभूति होती है। आचार्य रजनीश ने अपने प्रवचनों में गूंगे का गुड़ कहा है इसे। इसका मतलब कि स्वाद तो लिया जा सकता है पर बताया नहीं जा सकता। आत्मज्ञान के विषय में बताने का मतलब वैसा ही है जैसे कि पानी के स्वाद के विषय में बताया जाए, या किसी ऐसी चीज़ के बारे में बताया जाए जिसका आपने कभी अनुभव ही नहीं किया है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने जीवन में कभी मीठा खाया ही नहीं। अब उसको आप मीठे के विषय में कितनी भी चीज़ें बताएं, कितने भी शब्द सजा सजा के बताएं कि मीठा ऐसा होता है, मीठा वैसा होता है, वो नहीं समझ पाएगा। वो सुन तो लेगा, उसके लिए परिभाषा हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी, किताबी ज्ञान हो जाएगा, लेकिन अनुभूति नहीं होगी, अंदर से उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। वैसे ही आत्मज्ञान है। जिसे हुआ उसने जाना, उसने अनुभव किया, उसने बताने की कोशिश भी की, लेकिन कोई समझ नहीं पाया, उसे खुद भी शब्द नहीं मिले। एक्चुअली ये शब्दातीत है, मन के परे है, इसके लिए शब्द नहीं बने। इशारे हो सकते हैं कि आत्मज्ञान में ये होता है, वो होता है, पर वो इशारे भी 10%, 20% ही आत्मज्ञान के विषय में बता पाते हैं। 100% कोई नहीं बता सकता। इसके लिए इस अवस्था में पहुंचना ही होता है, और पहुंचने के बाद व्यक्ति मौन हो जाता है। मौन का मतलब इस विषय में बोल ही नहीं पाता। और आत्मज्ञानी व्यक्ति का सबसे बड़ा लक्षण है कि उसे आत्मज्ञान का अहंकार भी नहीं रह जाता है। उपनिषद कहते हैं कि आत्मज्ञान होते ही आत्मज्ञान होने का अहंकार भी मिट जाता है। यानी कोई व्यक्ति ये भी नहीं बोलता कि मैं आत्मज्ञानी हूँ, मुझे आत्मज्ञान हो गया है। ये इतनी उच्च स्तर की चीज़ है। तो आशा करते हैं कि आप सब भी आत्मज्ञान के लिए प्रवृत्त होंगे। आत्मज्ञान ना भी हो पाए इस जन्म में तो भी कोई बात नहीं। आत्मज्ञान के मार्ग में चलते चलते आप कई चीज़ों को अचीव करते जाते हैं। शांति, परम आनंद, जीवन में स्थिरता, जीवन में सफलता, जीवन में आकर्षण, अद्भुत व्यक्तित्व, और आपके जो बैड कर्मास क्रिएट हुए हैं, जो प्रारब्ध नहीं बने हैं, उनका शमन भी आत्मज्ञान की यात्रा में होता चला जाता है। कर्मास कटते चले जाते हैं। निश्चित रूप से आत्मज्ञानी के तो कर्म पूरे कट ही जाते हैं, वो तो कर्म बंधनों से मुक्त होने लगते हैं, लेकिन जो आत्मज्ञान की यात्रा में भी शामिल हो जाते हैं, जो उसके लिए प्रयास में शुरू कर देते हैं, उनकी भी कर्मास, जो छोटे मोटे कर्मास हैं, वो रिलीज़ होने लगते हैं। बुरे कर्म जो उनके चित्त में बैठ गए हैं, या जो अभी प्रारब्ध नहीं बने हैं, जिनकी लेयर्स बननी शुरू हो गई है, वो धुलनी शुरू हो जाती है, वो रिमूव होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपकी आत्मज्ञान की यात्रा पूरी होगी तो ही आप कुछ बहुत
अजूबा सा अचीव कर पाएंगे। आपने वो यात्रा शुरू कर दी है तो भी आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आने लगेंगे। सांसारिक के साथ साथ आध्यात्मिक लाभ भी आप प्राप्त करने लगेंगे। आत्मज्ञान तो चरम अवस्था है, बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, लेकिन इस यात्रा में चलने वाले लोग भी बहुत कुछ पा जाते हैं। तो कभी किसी से मत पूछिए, ना कभी सर्च कीजिए यूट्यूब में कि आत्मज्ञान में क्या होता है, क्या अनुभूति होती है। अगर कोई बता रहा है तो वो गलत बता रहा है, उसके लिए शब्द नहीं बने, वो सिर्फ अनुभव करने की चीज़ है। इसलिए कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आप कुछ पढ़ लेंगे, कुछ सुन लेंगे, कुछ सोच लेंगे तो आप वैसे हिप्नोटाइज हो जाएंगे, आत्म सम्मोहित हो जाएंगे, और आपका मन वो चीज़ आपको दिखा भी देगा और आपको लगेगा कि आपको आत्मज्ञान हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। मन और इंद्रियों से परे की चीज़ है, आपको अनुभव ही करना होगा। लोग मार्ग बता सकते हैं आत्मज्ञान के, पर चलना आपको है, अनुभव आपको करना है। किसी के सर पे हाथ रख देने मात्र से आत्मज्ञान ना किसी को हुआ है ना होगा। हाँ, अगर कोई व्यक्ति 99% स्थिति आत्मज्ञान की पहुंच गया है, बस उसे एक कदम और बढ़ाना है, तो किसी सदगुरु, किसी महागुरु, किसी दिव्य शक्ति के आशीर्वाद से वो एक कदम आगे बढ़ा सकता है। लेकिन कोई बोले कि कोई ज़ीरो से शुरू कर रहा है या 10 से शुरू कर रहा है और किसी के हाथ रख देने मात्र से वो 100 पे पहुंच जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। जो बिल्कुल लास्ट स्टेज में है, जहाँ जिन्हें बस एक दो कदम की दूरी रह गई है, उनके लिए तो दिव्य शक्तियाँ, सद्गुरु काम कर देते हैं, उन्हें वहाँ पहुँचा देते हैं। लेकिन जो शुरुआती लोग हैं, उन्हें तो अपनी यात्रा खुद ही करनी होगी। तो आशा है कि आपको आत्मज्ञान के विषय में हम कुछ बता पाए होंगे। उसके अनुभव को क्यों नहीं शब्द दिए जा सकते, इस विषय में भी आपकी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुई होगी, और आपको निश्चित रूप से कुछ नया सुनने सीखने को मिला होगा। थैंक यू।